नाइट्रेशन, दैट इज मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। ये रहा 3 मिथाइल फिनॉल, और अब कराना है इसका मोनोनाइट्रेशन। सही है, मतलब कि बस एक बार होनो टू से रिएक्शन, दैट इज मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा कहाँ जाएगा, ऑर्थो, बिकॉज फिनॉल इज एक्सेप्शन, तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। लेकिन हमें बताना है इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट वो होएगा जौन सा ज्यादा स्टेबल होएगा। तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इसका कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा फिनॉल, और पैरा वाला होता है मेजर प्रोडक्ट, सबको मालूम है। सही है, क्योंकि पैरा वाले में क्या होती है, सिमेट्री ज्यादा होती है, दैट इज NO2। सही है, ये हो गया फर्स्ट। देन सेकंड इज डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। डाइनाइट्रेशन करानी है, मतलब कि 2 मोल से रिएक्शन करानी है बस, रिएक्शन सेम रहेगी लेकिन बस 2 मोल्स का इस्तेमाल होएगा, और कंपाउंड भी सेम है, दैट इज 3 मिथाइल फिनॉल। बताना सा कॉमन नेम क्या था, और कुछ भी कहते थे शायद इसे। मेटाक्रिसोल। हाँ जी, इट इज मेटाक्रिसोल, ध्यान रखना, मेटाक्रिसोल भी होता है ये। तो अब इसके अंदर 2 मोल लगाने हैं, तो सिंपल सा फंडा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। बट यहाँ पर देखो पैरा वाला तो बनेगा बनेगा, दैट मीन्स अगर इसका तुम लोग कंपाउंड बनाओगे, सबने बना लिया होगा, और ये पैरा पे तो NO2 बनेगा ही बनेगा। बस अपने को डिसाइड करना है कि कौन से ऑर्थो पे बनाए, राइट वाले पे या फिर लेफ्ट वाले पे। तो आंसर इसका आएगा लेफ्ट वाले पे। क्यों? रीजन सुनना, रीजन, रीजन बहुत सिंपल सा है कि जब NO2 अटैक करने आएगा, सही है ना, NO2 क्या करने आएगा, अटैक करने आएगा, तो उसके पास 2 पोजीशन है, या तो ये वाली या फिर ये वाली। तो NO2 अटैक करने आएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा इसको, या तो तुम कह सकते हो रिपल्शन मिलेगा, या फिर कह सकते हो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाली पोजीशन पर अटैक करना मुश्किल है, सही है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस वाली पोजीशन पर अटैक करना मुश्किल है, तो यहाँ पर अटैक होएगा नहीं, अटैक होएगा इस तरह की तरफ। तो जो हमारा NO2 है वो लगेगा बैक साइड में, जहां पर हमारे पास अटैक करना आसान है। सही है, तो सिंपल सा रीजन इसका यही है कि हमें वहां पर अटैक करना मुश्किल है ड्यू टू द बल्कि साइज ग्रुप। यहाँ पर जो बल्कि साइज ग्रुप लगेगा, फिर तुम कह सकते हो रिपल्शन होएगा, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर रीजन नहीं पूछे, लेकिन यहाँ पर केवल रिएक्शन पता होनी चाहिए, और थोड़ा सा दिमाग लगा के रिएक्शन हो जानी है। सही है, अब देखो थर्ड, थर्ड बहुत सही था, थर्ड नया है बेसिकली, सबको लगाता, इसको पहले तो बनाना ही है, मिथाइल, फिनाइल मिथाइल, सॉरी, फिनाइल मीथेन ओएट, ये बनाना है। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, फिनाइल, ये बनाया, और मिथेन ओएट, ये किसकी नेमिंग होती है, ये नेमिंग होती है ईस्टर की, तो ये जाएगा COCH3, ये बना दिया हमने फिनाइल मिथेन ओएट। अब कराना है इसका नाइट्रेशन, दैट इज मोनोनाइट्रेशन, तो मोनो 2 से करा देंगे रिएक्शन। तो अब इसमें रिएक्शन कैसे होएगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, बट ये भी एक्सेप्शन होता है, जो हमने एक्सेप्शन पढ़ा था ना एनिसोल, तो एनिसोल जैसे था OCH3, वैसे ही है OCOCH3, तो ये भी एक एक्सेप्शन होता है, बस इसको और ध्यान में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में आ गया इसलिए जरूरी हो गया, वरना एनसीईआरटी में ये मतलब कि वैसे क्वेश्चन के रूप में ही है, कोई हमारे उसके अंदर नहीं है थ्योरी वगैरह के अंदर। सो इसके अंदर भी ओ पैरा पोजिशन बनेगा मेजर वाला, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन, और लगेगा इसके अंदर पैरा पे। जैसे OCH3 एक्सेप्शन था, वैसी OCOCH3 भी एक्सेप्शन होता है। सो इट इज OCOCH3, और यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास नाइट्रो ग्रुप। सही है, ये हो गया हमारे पास 11.5 की रिएक्शन। चिपका लो, जिसकी जो उनसी गलत हो वो सही कर लो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर फर्स्ट का तो इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बताना था, ये तो बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बनाने जाओगे ईथर, बन जाएगा एल्कीन, दैट मीन्स दिस CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH3, एक एक्सेप्शन था ये, एक एक्सेप्शन विलियमसन सिंथेसिस का। सही है, और देन नेक्स्ट सेकंड, अगर तुमको फिर भी बनाना है तो तुमको 3 डिग्री एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर लगेगा हमारे पास लास्ट में ONA, 3 डिग्री एल्कोक्साइड, प्लस क्या डाल देंगे इसके अंदर, 2 ओ हेलो एल्केन,
कोई सा भी डाल दो, क्लोरीन डाल दिया यहाँ पर, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास जो हम बनाना चाहते हैं, डेट इज ईथर, 3 डिग्री ईथर। ये निकल गया NaCl और ये बन गया 3 डिग्री ईथर। फटाफट नोट कर लेंगे जिसका रह गया था, C2H5 C सही है, 11.6 है। ये देखो, तो यहाँ सर बड़े वाले को चिपकाएंगे छोटे वाले से, छोटे वाले को चिपकाएंगे बड़े वाले से, सिंपल। तो ये बन जाएगा हमारे पास दिस 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 एंड OH प्लस ये बन जाएगा CH3Br। आई आई तो इसमें कुछ आने का ही नहीं है, CH3Br। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, ये बन जाएगा फिनॉल। जैसे HIC रिएक्शन थी ना, वैसे ही HBr रिएक्शन है, बस सिंपल। ये बन जाएगा फिनॉल और C2H5Br, सबको मालूम है। क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को ब्रेक करना मुश्किल है, मुश्किल है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं, बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तो फिर बॉन्ड बनेगा C2H5 की तरफ से, सही है। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड का आंसर। देन थर्ड, ये बताओ ये किसने करा है, सर सिंपली ये देखो, कभी भी ना दोनों साथ में लिखे आ जाएं तो रिएक्शन एक से ही होनी है। क्यों एक से होनी है, तुम्हें याद होगा फिडेल क्राफ्ट कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर H2SO4 डालोगे तो अकेला रिएक्शन कर जाएगा, बट HNO3 के साथ हमें कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 लेना पड़ता है। तो ये वही है, मतलब कि मेजर रिएक्शन जो है वो है HNO3 के साथ, लेकिन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, सो इट इज सिंपली नाइट्रेशन, सही है। देन नेक्स्ट इज HI वाला है, और यहाँ पर देखो 3 डिग्री है, 3 डिग्री पहले बताया था कि 3 डिग्री कभी भी तुम्हारे पास ईथर आ जाए तो फिर वो किससे अटैच होएगी, वो अटैच होएगी आयोडीन से। यहाँ पर उल्टा चलता है, तो ये है जो, ये बेसिकली 3 डिग्री है, सी ऊपर भी CH3, साइड में CH3, नीचे भी CH3। कल वाला ये है कि अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन होएगी आयोडीन से, होल थ्राइस सी, और यहाँ पे लग जाएगा आयोडीन पे, और प्लस इथेनॉल बन जाएगी अलग, C2H5OH, सही है। तो ये था 11.12, सही है। तो 11.17 बस फॉर्मेलिटी सी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल 1 ऑल विद एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मैं, चेक कर लेना, अगर गलत हो जाए तो मेरे को बता देना। फर्स्ट वाले का आंसर होएगा प्रोपेन ओइक एसिड, मेथ एथ प्रोप ओइक एसिड, फर्स्ट वाले का। अगर किसी को ना भी समझ में आए तो पूछ लेना कि क्यों हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सिंपल है ये। देन नेक्स्ट CH2 की प्रेजेंस में, पहले बताया था CH2 इज एन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है तो इसकी प्रेजेंस में एक बन जाएगा ऑर्थो वाला और एक बन जाएगा पैरा वाला, सही है। ये बन गया पैरा और एक बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर तुम ले लोगे ब्रोमीन वाटर तो क्या होएगा, तो बन जाएगा तीनों 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, सही है। तो ये हो गया सेकंड। देन थर्ड वाला यहीं पर ही कर रहा हूँ, थर्ड वाला, एंड डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल सो इट फॉर्म्स ऑर्थो एंड पैरा, सिंपल। तो एक बन जाएगा हमारे पास ऑर्थो वाला और एक बन जाएगा पैरा वाला, NO2 प्लस ये बन गया तुम्हारे पास लास्ट ऑर्थो वाला। और ध्यान रखना, मेजर और माइनर अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो लिख दिया करो, या फिर अगर तुम्हारे खुद भी लगता है कि हाँ लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पैरा वाला बनेगा मेजर, ऑर्थो वाला बनेगा माइनर। देन लास्ट फोर्थ वन इज ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaO, लेकिन ये बनाएगा सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, दैट इज OH यहाँ पर आ जाएगा और CHO यहाँ पर, रिएक्शन का नाम है रिवर्टीमेन, सही है। ये हो गए हमारे पास चारों, और फिर उसके बाद ये भी हो गए होंगे कोलवे, रिवर्टीमैन, विलियम सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर। इन सब का अच्छा एग्जांपल देना है, तो कोलवे का वही हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड वाला, और रिवर्टीमैन का सैलिसाइलिक एल्डिहाइड वाला, और विलियम सिंथेसिस तुमको मालूम ही है, और अनसिमेट्रिकल ईथर इसका मतलब ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब कि जहां पर कार्बन का नंबर अलग अलग हो, बस, सही है। और ये सब पहले काय रखी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
11.7 give the major product that are found by heating each of the following product with HI. ये फर्स्ट वाले का हो जाएगा, मतलब कि जो बड़े वाला है वो हो जाएगा छोटे वाले के साथ, मतलब कि जो बड़े वाला मॉलिक्यूल है ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा छोटे वाले के साथ, दैट इज OH। एंड जो छोटे वाला है CH3CH2 वो चला जाएगा आयोडीन के साथ, CH3CH2I। सही है। देन सेकंड, सेकंड वाला अभी कराए, 2 सेकंड पहले कराए। 3 डिग्री वाला हमेशा क्या बनाएगा, 3 डिग्री वाला बनाएगा आइडो वाला, मतलब कि आयोडीन लगेगा 3 डिग्री वाले पे, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोटाइन इज मोस्ट स्टेबल। रीजन कल को तुम्हें लिखवाया था मैंने। प्लस और ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, CCCOH। देन थर्ड और लास्ट, एंड इसके अंदर बताना, ये एक बन जाएगा आयोडीन वाला और एक बन जाएगा फिनॉल। ध्यान रखना ये वाला जो बॉन्ड है वही कारण दो है इसके, तुम्हें सब कुछ मालूम है, कल मैंने सब डिटेल में बताया था। ये था लोन पेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ब्रेक होएगा नहीं तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। सही है। तो ध्यान रखना आइडोबेंजीन मत बनाना, आइडोबेंजीन बना भी दोगे तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि गलत है। वो क्यों गलत है, क्योंकि वो बेसिकली स्टेरिकली वो है अनस्टेबल है, क्योंकि दो बल्कि साइज ग्रुप उसके साथ साथ लग जाएंगे। सही है। तो ये थे 11.7, बहुत आसान था। नेक्स्ट 11.10 write the reaction of Williams synthesis of 2-ethoxy-3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane to all। write the reaction of Williams synthesis of 2-ethoxy, इसकी हमें विलियम्स सिंथेसिस लिखनी है, दूसरे पे इथॉक्सी, तीसरे पे मिथाइल और पेंटेन। पहले पेंटेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये बनाया हमने पेंटेन, और तीसरे पे मिथाइल और दूसरे पे इथॉक्सी, दैट इज O, यहाँ पर C, यहाँ पर C। ये बनाना है अपने को। किससे बनाना है ये बनाना है हमको स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल CCOH, इथेनॉल एंड 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल, ये रहा तीसरे पे मिथाइल और पेंटेन टू ऑल, 1 2 3 4 5, और तीसरे पे आना मिथाइल और दूसरे पे क्या आएगा OH, 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल। के अंदर यही है बस बेसिकली एक छोटी सी बात, कि अगर तुम लोगों को वो करानी है विलियम्स सिंथेसिस करानी है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स को अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन। सही है। तो यहाँ पर डाल दोगे तुम लोग सिंपली HCl, और यहाँ ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्लोरोइथेन। फिर उसके बाद क्या करा दोगे, विलियम्स का सिंथेसिस इस कंपाउंड के साथ, दैट इज 2 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है। इसके बाद रिएक्शन करा दोगे और यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और डबल C यहां पर चिपक जाएंगे, बन जाएगा ये। लेकिन नेक्स्ट वाले के अंदर तुम लोग HCl नहीं डालोगे। HCl क्यों नहीं डालोगे, अगर तुमने डाला HCl तो बन जाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन, जो कि प्रेफर करेगा एलिमिनेशन, बनाने जाओगे इथर बन जाएगा एल्कीन। सही है। तो यहाँ पर HCl मत डालना, यहाँ पर डालना सोडियम, जो कि एक प्रॉपर्टी भी है अल्कोहल की। याद है कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल अगर हमें शो करना होता था तो हम क्या करते थे, उसमें सोडियम मेटल डाल देते थे। तो सोडियम मेटल क्या करता था, हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया करता था। तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन चलेगी, सोडियम मेटल हाइड्रोजन को कर देगा रिलीज और बना देगा सोडियम एल्कोक्साइड, दैट इज ONA। ये रहा सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। एंड अब इसमें डाल दोगे क्या, ये ऊपर वाले ही CCCl, दैट इज 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो ध्यान रखना पेपर में उल्टा मत कर देना, अगर यहाँ पे डाल दोगे HCl तो ये रिएक्शन नहीं होगी आएगी। ठीक है। तो हो गया 11.10, और ऐसी 11.11, 11.11 में कहा गया है कि अगर तुमको बनाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-नाइट्रोबेंजीन, पहले पे मिथॉक्सी और 4-नाइट्रोबेंजीन, मींस की ये बात कर रहे हैं एनिसोल की, और नीचे की तरफ लगा हुआ है 1 2 3 4, हाँ पैरा पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो।
कुछ इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं. इट इज 4 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन इज दिस. ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं नीचे की तरफ एनिसोल और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो. तो पैरा नाइट्रो एनिसोल की बात कर रहे हैं लोग. इट इज OCH3. सही है. हमको ये बनाना है और इन दोनों में से बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट सेट है कि इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल होएगा. सही है. सही है. तो यहाँ से NaBr बेसिकली निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 3 कारण है फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इंस्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कार्बन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो फर्स्ट वाला ही गलत है, सेकंड वाला करेक्ट है. सही है. तो सेकंड वाला चलो लिख देता हूँ. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ONA और नीचे की तरफ बन जाएगा हमारे पास NO2 एंड CH3Br. सही है ना. NaBr निकल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास पैरानाइट्रो एनिसोल. बस. सही है. तो 11.11. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट preparation of ether by acid dehydration of secondary and tertiary alcohol is not suitable method. Give reason. क्यों? क्योंकि क्या बना देंगे, दे प्रीफर एलिमिनेशन. सिंपल. सही है ना. तो ये क्या प्रीफर करते हैं अगर हम सेकेंडरी और नहीं 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 ये नहीं है. प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड. गिव रीजन. बहुत सिंपल है. 11.28 हो जाएगा. 11.27 अभी करते हैं. 11.28 कर रहा हूँ पहले. 11.28 उसका ऐसे के लिए बस वो एक रीजन वाला क्वेश्चन है. एक रीजन देना है उसका छोटा सा एक. तो अभी देखते हैं उसका रीजन क्या होएगा. तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन दैट मींस दिस. ये तो बहुत सिंपल है. डायरेक्ट आंसर चलो नहीं लिखता फिर कईयों को समझ में नहीं आने का. ये रहा प्रोपॉक्सी प्रोपेन और रिएक्शन हो जाएगी HI के साथ. तो बन जाएगा हमारे पास CCC. और देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है HI वाले, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं NCERT के अंदर ही. और बोर्ड में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक्सेप्शन के साथ आते हैं. मतलब कि सिंपली क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, ज्यादातर एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं. सही है. ये था फर्स्ट. देन सेकंड इज methoxybenzene दैट इज एनिसोल. ये रहा methoxybenzene. अब करा देंगे रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ. एक सेकेंड. सही है. HI के साथ करा देंगे तो फिर ये बन जाएगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड. अब तो तुम लोगों को आ ही गए होंगे, इतनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, शायद तीसरी चौथी बार कर रहा हूँ मैं. इट इज CH3I. देन थर्ड वाला बेंजाइल इथाइल ईथर. बेंजाइल इथाइल ईथर. तो इसका मतलब एक तरफ है इथाइल और एक तरफ है बेंजाइल. ये बेंजाइल इथाइल ईथर. ये भी नेमिंग होती है ईथर की, ये कॉमन नेमिंग होती है ईथर की बेसिकली. जो लिखते हैं ना अल्कोक्सी एल्केन, वो तो होती है यूपीएससी नेमिंग. ये होती है कॉमन नेमिंग ईथर की. तो अगर तुम इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HI के साथ, तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं. तो इस तरह से CCI बन जाएगा और बन जाएगा हमारे पास फिनॉल दैट इज OH. सही है. तो ये हो गया हमारे पास 11.28. देख लो जल्दी से. तो राइट द नेम ऑफ रिएजेंट ऑफ द इक्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय विलियम सिंथेसिस. विलियम सिंथेसिस से करनी थी. 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन. अभी एक सेकंड पहले, अच्छा इससे तो हमने HI रिएक्शन कराई थी. तो अपने को ये बनाना है 11.24 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है. ये रहा प्रोपॉक्सी प्रोपेन. कोई सा भी ले सकते हैं इसमें तो. ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था प्रोपॉक्सी प्रोपेन वाला. और अगर तुमको ये बनाना है तो ये लेना पड़ेगा CCCOH. सॉरी OH नहीं, ONA. और विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है. ध्यान रखना कभी इसके अंदर लगा दो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन तो बना 2 मोल लिख दो प्रोपेनॉल के. ध्यान रखना उससे ही बनाना है ये.
विलियम सिंथेसिस से। ये हो गया फर्स्ट, और फिर लिखते रहना साथ साथ जिसका रह गया है। और सेकंड है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन इज दिस सी सी ओ, और यहाँ पर है बेंजीन, पीएच लिख रहा हूँ, पीएच, बेंजीन को पीएच। सही है, तो हमें एक लेना पड़ेगा इथाइल क्लोराइड और एक लेना पड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखना उल्टा मत ले लेना, इतनी बार क्वेश्चन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये याद रखने वाली बात है। ये सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं, इसी वजह से बार बार क्वेश्चन एनसीईआरटी रिपीट कर करके दे जा रही है कि पेपर में आए तो गलत मत करना, अगर जब भी कोई गलत करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सही है, तो इसलिए ये हो गया सेकंड। अब देखो थर्ड, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रहा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। पहले डालता है प्रोपेन, फिर उसके बाद दूसरे पे मिथॉक्सी, ये, और फिर इसी पे ही मिथाइल। अच्छा हाँ सही है, OCH3 है। तो अब देखो ये भी फिर से वही है कि 3 डिग्री अगर तुमने वो ले लिया, एक्सेप्शन पे से ही क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल डिट्टो चिपक चिपक के। इट इज ONA की 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड ही लेना पड़ेगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन नहीं ले सकते क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन प्रिफर करते हैं एलिमिनेशन को। सो इट इज CH3Cl। सही है, तो ये आ गया तुम्हारे पास थर्ड वन। अब देखो फोर्थ और लास्ट, 1 मिथॉक्सी इथेन। 1 मिथॉक्सी इथेन, इसमें तो कुछ भी ले सकते हो, पहले पे मिथॉक्सी एंड देन इथेन इज दिस, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से, इट इज ONA प्लस, यहाँ पर आ जाएगा CH3Cl, खत्म। सही है, ये हो गया 11.24। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलस्ट्रेट द एग्जांपल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द लिमिटेशंस ऑफ विलियम सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन। नोट्स में रखा है, कर लेना अपने आप। दो एक्सेप्शन थे, सही है ना, लिमिट सॉरी लिमिटेशन, दो लिमिटेशन, लिमिटेशन लिखवाना चाहिए था मेरे को वहां पे, दिमाग में नहीं आ रहा था। हाँ लिमिटेशन, एक्सेप्शन नहीं होते, assumption नहीं होते, लिमिटेशंस होती हैं वो। फ्रॉम नोट्स, सही है। और 11.26, हाउ इज 1 proxypropane synthesis from the propane 1 right mechanism of this reaction। 11.26, 1 proxypropane is synthesized from propane 1 ये लास्ट क्वेश्चन था 11.26 जो तुम लोग पहले कर चुके हो। और एक छोटा सा होमवर्क लिख जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, पेपर में आ जाओगे फिर कहोगे कराया नहीं। ये था हमारे पास एनिसोल, और इसकी करानी है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मालूम है ना सबको, मतलब कि क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, सही है ना, सब कुछ कराना है तुमको, जो भी तुमको आती है। ठीक है ना, क्लोरीनेशन करा देना, देन उसके बाद सल्फोनेशन करा देना, HOSO3H से रिएक्शन, सही है ना, सल्फोनेशन हो जाएगी। एंड देन उसके बाद करा देना नाइट्रेशन, HONO2 से रिएक्शन। देन उसके बाद क्या कराओगे, उसके बाद करा देना फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, दैट इज C, या फिर R से करा देना, ROCl से, नहीं सॉरी RCl से होगी एक तो फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, और लास्ट हो जाएगी RCOCl से। सही है ना, करा लेना इनको। और जो जो रिएजेंट डालने हो मैंने केवल वो डाले हैं, कुछ वो ना क्या कहते हैं अपने कैटलिस्ट वगैरह, वो अपने आप डाल लेना, और बाकी करेंगे कल। सही है, बस कल लास्ट डे है, फिर उसके बाद परसों भाई हैं